हाँ जी, राधे राधे। कैसे हो मेरे सूरमाओ? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? पहले तो ये आप सूचित करो कमेंट सेक्शन में। गुरुजी बढ़िया चल रही है और चलनी भी अच्छी ही चाहिए बेटा, क्योंकि अभी जो समय आ चुका है बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के पास। तो मैं भी आपका ज़्यादा समय ना तो लूँगा और ना लेता हूँ, ये मेरी आदत है। तो बेटा देखो क्या है, आज हम जो आपका प्रश्न लेने वाले हैं वो प्रश्न है ये है कि सर अभी तक हमने कोर्स पूरा नहीं किया, अभी हमारा एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमारी जिज्ञासा है कि हम कम से कम प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करें इस बार। भाई प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से एक तो क्या है कि बच्चे की भी होप बढ़ जाती है, बच्चे को एक भरोसा मिलता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है। और दूसरा क्या है कि उसके घर वाले बहुत सारे लोग हैं जो बस इसी इंतजार में बैठे हैं कि अगर तेरा इस बार प्रीलिम्स निकला तो हम अगली बार चांस देंगे, नहीं तो हम चांस नहीं देंगे। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं। तो बेटा आप बिल्कुल ठीक जगह पे हो, आपको बिल्कुल समाधान मिलेगा। तो देखो बेटा, जो लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनमें दो तरह की संभावनाएं बनती हैं कि या तो व्यक्ति किसी कोचिंग के सहारे से तैयारी में लगा हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात बनती है बेटा कि या तो वो सेल्फ स्टडी करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहा है। तीसरी कोई संभावना बनती नहीं है। बोला नहीं सर, आधी कोचिंग अपन, आधी जो सब्जेक्ट है उसको कोचिंग से करेंगे और बाकी आधी बची हैं उनको अपन खुद बैठ के करेंगे। ऐसा तो कोई इरादा नहीं है ना किसी का। भाई या तो कोचिंग पूरी तरह ही ज्वाइन की होगी या फिर आप लोगों ने बिल्कुल सेल्फ स्टडी ही कर रहे होंगे, यही कुछ चल रहा होगा। तो बेटा देखो, आपको और लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता सुनिश्चित हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जिस भी टॉपिक को, पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कोचिंग गोइंग है, जो कोचिंग जा रहे हैं बच्चे। तो बेटा कोचिंग जो बच्चे जा रहे हैं उन लोगों को सिर्फ इतना सा करना है कि कोचिंग वाले जो भी पढ़ा रहे हैं आज के दिन में उसको बढ़िया से रटना है, बहुत अच्छे से रटना है। और लोगों से उनको एडवांस में ये करना है कि उस टॉपिक से संबंधित पहले जो प्रश्न आए हैं उनको और आगे जो बनने की संभावना है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कौन से प्रश्न को बनने की संभावना है? तो बेटा उसके लिए आपको मार्केट में विविध विविध तरह के आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अनसॉल्व क्वेश्चन खूब सारे मिल जाएंगे, वहाँ से अनसॉल्व क्वेश्चन ले लेने हैं कोई से, और पहले टॉपिक को कोचिंग से पढ़ना है, फिर उसको ढंग से रटना है, और रटने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाने हैं प्रीलिम्स वाले, ठीक है। और कोई अगर मेंस वाली सब्जेक्ट भी साथ में चल रही हो तो उसको थोड़े दिनों के लिए होल्ड पर रख देना है। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि प्रश्न सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आपको वहाँ से पढ़ना है कोचिंग से, कोचिंग वाले जो भी पढ़ा दें, ठीक। और उसको घर आने के बाद में आपको क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको सॉल्व करो, और उसके अलावा जो मार्केट में अनसॉल्व क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है। और सब कुछ ठीक रहा तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरे बच्चे वो हैं बेटा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा और बढ़ जाएगा मामला। और उनके लिए सर क्या बढ़ जाएगा? तो बेटा देखो, उनको पहले लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी टॉपिक वो पढ़ रहे हैं, पहले उससे जो भी 10 साल के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है, उनको लगाना है। अगर वो लग जाते हैं तो उसके बाद उनके दिमाग के अंदर एक माइंड सेट हो जाएगा, एक चीज़ सेट हो जाएगी कि अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा तो मेरे पढ़ने का तरीका ये रहना चाहिए, और उस तरीके से ही जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे और वो सॉल्व होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ने के बाद जो अनसॉल्व क्वेश्चन है बेटा उनको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानो 1-1.5 महीने के अंदर कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। हाउस द जोश सर, हाई सर, यही निकलेगा आपके मुंह से, ठीक है बेटा। तो अपन ने 2 चीज़ें बात करी, जो कोचिंग गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए और जो सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो बेटा जो कोचिंग गोइंग स्टूडेंट है उनको क्या करना है, जो भी कोचिंग वाले उसको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट में जो टॉपिक है वर्तमान में, उसको एकदम से रट के रखना है। और उसके बाद में आपको अनसॉल्व क्वेश्चन लगाने हैं। बिना उसके आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जाम में पूरा का पूरा खेल रिकॉलिंग का है। आपने जो प्रैक्टिस करी है वो काम आएगी, जो पढ़ा है वो काम तो आएगा ही आएगा, वो तो खैर आएगा ही आएगा, लेकिन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो ज़्यादा काम आने वाली है। और जो बच्चे स्वयं से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जिम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। उनको पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने पड़ेंगे उस टॉपिक से संबंधित, फिर एक उनकी अप्रोच बनेगी और उस अप्रोच पे उनको आगे काम करना है, ठीक है मेरे साथियों। इस तरह से आपका प्रीलिम्स एकदम से निकल जाएगा, टेंशन लेने की बात है नहीं ज़्यादा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।